क्या किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स के अंदर भी पेनाइल इम्प्लांट पॉसिबल है? यस, अगर किडनी ट्रांसप्लांट हो, चाहे पैंक्रियास ट्रांसप्लांट हो, चाहे कोई भी ट्रांसप्लांट हो, लिवर ट्रांसप्लांट हो, उसमें पेनाइल इम्प्लांट पॉसिबल है और पेनाइल इम्प्लांट जरूरी भी है। ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में पेनाइल इम्प्लांट कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि ट्रांसप्लांट पेशेंट्स इम्यूनोसप्रेशन पे होते हैं, मतलब इन दवाइयाँ खा रहे होते हैं जिससे बॉडी ऑर्गन्स को रिजेक्ट ना करे, जिस कारण से इन पेशेंट्स में इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा रहता है। तो इम्प्लांट के अंदर हमको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेनी पड़ती है ताकि इन पेशेंट्स को कॉम्प्लिकेशन ना हो। आज हमारे साथ एक पेशेंट है गुजरात से जिनका किडनी ट्रांसप्लांट और पैंक्रियास ट्रांसप्लांट, डायबिटीज़ के लिए पैंक्रियास और किडनी खराब होने के लिए किडनी ट्रांसप्लांट हो रखा है, 8 साल हो चुके हैं। और इस पेशेंट को पिछले 8 साल से, मतलब ट्रांसप्लांट के बाद से, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्यों होता है? इसलिए होता है, पहला रीज़न उनको डायबिटीज़ होती है, उससे लिंग पहले से खराब होता है। दूसरा, इतने साल उनका डायलिसिस या इलाज चलता है जिस कारण से शरीर कमज़ोर होने की वजह से पेनिस में डैमेज होता है। तीसरा, जो दवाइयाँ है ट्रांसप्लांट की वो इतनी टॉक्सिक होती है कि उससे भी लिंग खराब होता है। और चौथा रीज़न है कि जो ये किडनी है, जो नई किडनी है जो लगाते हैं, उसकी जो ब्लड सप्लाई है वो पेनिस की ब्लड सप्लाई काट के किडनी में दे देते हैं ताकि किडनी काम करे, मरीज जी सके। जिएगा तो सेक्स करेगा। अब ये व्यक्ति यंग है, कब तकरीबन 48 साल के है, 10 साल से ट्रांसप्लांट हो चुका है, अपनी ईडी से जूझ रहे थे। मुझसे ये मेरी मुंबई ओपीडी में मिले थे और इन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी इम्प्लांट करने की। पूरे इंडिया में सिर्फ हमारा सेंटर है जहाँ पर ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में फिनाइल इम्प्लांट होता है, क्योंकि ये सर्जरीज मुश्किल है, ये सर्जरीज में कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती है, इसलिए कोई भी डॉक्टर सर्जन ऐसे मरीजों को हाथ लगाने से घबराते हैं। पर मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि पिछले कुछ सालों में हमने ऑलमोस्ट 20 से 25 लिवर किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स को फिनाइल इम्प्लांट के सहारे एक अच्छी सेक्स लाइफ दी है। तो आज के मरीज में पेनाइल इम्प्लांट करेंगे। रिजिकॉन इम्प्लांट इनमें जरूरी है क्योंकि रिजिकॉन इम्प्लांट में एंटीबायोटिक कोटिंग है, हमारा इन्फेक्शन का रिस्क बचता है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट में एंटीबायोटिक कोटेड रिजिकॉन पेनाइल इम्प्लांट। तो किडनी ट्रांसप्लांट के अंदर इम्प्लांट में रिजिकॉन इम्प्लांट इसलिए बेटर है क्योंकि रिजिकॉन इज द ओनली इम्प्लांट जिसमें एंटीबायोटिक कोटिंग आती है। और एंटीबायोटिक कोटिंग की वजह से हमें पेशेंट को कम एंटीबायोटिक देना पड़ता है नसों में, क्योंकि इम्प्लांट पेशेंट है, ट्रांसप्लांट पेशेंट है, तो एंटीबायोटिक कम जाएगा, नसों में दवाई कम जाएगी, तो रिएक्शन, साइड इफेक्ट होने का, चेंजिंग होने का चांस कम है। तो ट्रांसप्लांट पेशेंट में बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर एंटीबायोटिक कोटेड इम्प्लांट्स को यूज़ किया जाए ताकि पेशेंट की रिकवरी फास्टर हो। बाकी वॉशिंग, स्क्रबिंग, स्टेराइल प्रिकॉशन तो ज़रूरी है ही। ये किडनी जो है ये पेनिस का ब्लड सप्लाई अपनी तरफ खींचती है, इस कारण से पेनिस में ब्लड सप्लाई भी नहीं आता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन डेवलप होता है, प्लस शॉर्टनिंग और हार्डनिंग को देखेंगे। पेनिस में हार्डनिंग भी है, फाइब्रोटिक पैचेस है जिनको हम ठीक करेंगे अभी। साथ में सर्कमसिजन बहुत टाइट किया है तो उसको भी थोड़ा सा करेक्शन करेंगे अभी सर्जरी के डूने। ये ट्राइमिक्स टू विंग इरेक्शन। ओटी खाली हो चुका है, पेशेंट हमारा पोस्ट ऑप में जा चुका है, पेशेंट अब अपनी रिकवरी में है। आपको ये बताना जरूरी है कि पेनाइल इम्प्लांट की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। पेशेंट आया, अच्छा वर्कअप हो गया, अच्छी सर्जरी हो गई, पेशेंट कंफर्टेबली वापस चले गए, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, यह कहानी शुरू होती है। क्योंकि इसके बाद पेनाइल रिहेबिलिटेशन, मतलब इम्प्लांट के बाद पेनिस की रिजुविनेशन, पेनिस की रिहेबिलिटेशन भी उतनी जरूरी है जितना इम्प्लांट, ताकि पेशेंट को पोस्ट ऑप में साइज, टाइमिंग, लेंथ, गर्थ सब मिले। कई बार हमें लगता है कि हमने इम्प्लांट करा लिया, हमारा काम खत्म, ऐसा नहीं है। हमारे पेनाइल इम्प्लांट पेशेंट सर्जरी के बाद भी हमारे टच में रहते हैं। सर्जरी के बाद पेशेंट्स को रिकवरी इंस्ट्रक्शन मिलती है, रिकवरी के बाद फॉलोअप होता है, ड्रेसिंग ठीक हो गई, टाँके सही हो गए, पेशेंट को पेन तो नहीं हो रहा, वो पहले महीने की कहानी है। उसके बाद स्टार्ट होती है कि पेशेंट ने सेक्स करना स्टार्ट किया, उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको छुपाने में दिक्कत तो नहीं आ रही, काम में दिक्कत तो नहीं आ रही, इम्प्लांट पर्टिकुलरली सेट है नहीं है,
उसके लिए वारंटी ज़रूरी है। और इम्प्लांट के बाद पेशेंट को अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसकी करेक्शन भी ज़रूरी है। हो सकता है कि इम्प्लांट के बाद पेशेंट को किडनी स्टोन हो जाए, हो सकता है इम्प्लांट के बाद पेशेंट को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो जाए एज रिलेटेड, तो एक यूरोलॉजिस्ट ही उसको प्रॉपर्ली मैनेज कर पाएगा और एंड्रोलॉजिस्ट आपको इम्प्लांट के बाद एक अच्छा रिजल्ट दे पाएगा। बहुत सेंटर में इम्प्लांट के बाद पेशेंट से बात भी नहीं करते, पेशेंट्स को प्रॉब्लम रहती है, कोई उस सोल्यूशन भी नहीं मिलता। हमारे सेंटर पे हम हर पेशेंट से टच में रहते हैं और आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो उसको प्रॉपर्ली सुनते हैं और मैनेज करते हैं। तो आज के पेनाइल इम्प्लांट के लिए आपको तो मैसेज मिला वो ये है कि किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में इम्प्लांट की जरूरत पड़ सकती है, इम्प्लांट पॉसिबल है और बहुत कंफर्टेबली हो जाता है। और पेनाइल इम्प्लांट के अंदर हर इम्प्लांट की अपनी एक फ़ायदे नुकसान है, वो जानकर अच्छे सेंटर पर सर्जरी कराने से आपको हमेशा इम्प्लांट में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू, टेक केयर, लव यू गाइस। So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you.